अच्छा ये खामोश हो जाओ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्त वाली जिंदगी अता फरमाए। एक्सरसाइज 3.1 कल हमने 3.1 की थी, आज हम 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। कांस्टेंट y वेरियस डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश। ये हमारा है बच्चे एक्सरसाइज 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम करने लगे हैं बच्चे फर्स्ट। ठीक हो गया। y is the term of x, y is the term of, वे हमने फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि y वेरियस है x के, इफ y वेरियस ऑफ x देन एक y इज इक्वल टू 8 दिया गया है और x कितना दिया गया बच्चे, एंड x इज इक्वल टू कितना दे दिया गया 2। फाइंड में हमारे पास पहला यूज है y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसमें k की कीमत निकाल लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। k की कीमत किस तरह निकलेगी कि जब हमारे पास वेरियस आ जाता है तो हम इसे लिखते हैं y कांस्टेंट है x के, तो y बराबर आ जाएगा बच्चे kx के। तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है बाय x, और बाय x हो जाएगा, ये x से कट जाएगा और मेरे पास k रह जाएगा y बाय x। ठीक होगा। अब इसकी मदद से हमारे पास k की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने y इस टर्म ऑफ x निकालना होता है, और मैं आपको बता देता हूँ कि पहले बताया कि y वेरियस ऑफ x जब भी आएगा तो हम उसे लिखेंगे y इक्वल टू है kx। तो मेरे पास k की वैल्यू नहीं मौजूद थी, तो पहले मैं k की वैल्यू फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं देन आगे वैल्यू अप्लाई करूंगा। ठीक हो गया बच्चे। तो मैंने क्या किया, y वेरियस ऑफ x की मदद से k की वैल्यू निकालने की कोशिश की। अब जो y है वो कितना दिया गया है 8, और जो x है वो कितना है 4। तो ये कितना आ गया, देखो जी 8/2, और कितना आ गया बच्चे, ये किसकी वैल्यू आई। अब उन्होंने कहा क्या है, y इज टर्म ऑफ x, तो यही वाला जो पार्ट है इसको मैंने उठाया y इज इक्वल टू kx, y इज टर्म ऑफ x है। ठीक हो गया। हमारे पास k की कीमत क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है व्हेन y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब यही अगर मैं पार्ट उठाऊं ना, इसका ये पार्ट फर्स्ट था, इसी के नीचे अप्लाई कर देते हैं सेकंड भी। यहां तक हमने फिर सारा वही करना है। ठीक हो गया। आगे वो पार्ट में कह रहा है कि y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। y फाइंड करें और x की कीमत क्या है 5 है। यही कीमत जो है इसी के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया यहां तक हमने k की कीमत निकालनी है, क्योंकि y मेरे पास कितना दिया गया 8 और x कितना दिया 2 है। उसकी मदद से मैंने किसकी कीमत निकाली, k की वैल्यू निकाल ली अच्छे। ठीक हो गया। तो ये अब मैं, अगर आपने बोर्ड में पेपर करना है तो आपने पूरा प्रोसीजर इस तरह करना है, टोटल करना है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास, मैं पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करना चाहूँ तो शॉर्ट करते हैं। यही रकम उठाई मैंने, y इज इक्वल टू 4x, सॉरी यहाँ पर k है तो k की मैंने कीमत लगा दी हुई है। ठीक हो गया। k की मैंने बल्कि लिख ही देता हूँ kx है। ठीक हो गया बच्चे। उन्होंने कहा है कि y व्हेन x इज इक्वल टू 5, ऐसे ही है। k की कीमत कितनी है 4 और x की कितनी है 5, कितना आ गया 20, आंसर आ गया। और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें वो क्या कह रहा है, फाइंड, उसमें कह रहा है कि x व्हेन y इज इक्वल टू 28। इसी कंडीशन को मैंने फिर उठाया, इसका थर्ड पार्ट मैं इधर लिख देता हूँ। ये वाली कंडीशन को फिर उठाया बच्चे, शॉर्ट है ना। अब इसकी जगह मैंने लिख देना, देखो y
इज इक्वल टू के और एक्स। वाई कितना दिया हुआ है 28, के कितना मेरे पास 4, एक्स ऐसे रहेगा बाय 4 4 4 से कट गया और एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चे? लो एक ये आंसर आया, एक हमारा ये आंसर आया, एक हमारा ये आंसर है, 3 हमारे आंसर आए बच्चे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसी स्टूडेंट को इस बात की नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है बच्चे। पहले पार्ट के कंप्लीट हुआ बच्चे, आपको आगे बच्चे, आपको चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी जाना। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चे 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह है, y कांस्टेंट है x के और y की कीमत 7 और x की 3 दी गई है। ये देखो ये आप खुद ही कर सकते हो। इसमें कहा है y इज इन द टर्म ऑफ x, जो पहला पार्ट था उसमें भी क्या कहा था, y इज द टर्म ऑफ x। ठीक हो गया। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा kx के, तो k की कीमत लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा बस, और k की कीमत आएगी 7/3। वही है ना, समझ आई बच्चे, 7/3 यानी कि k का आंसर क्या निकला है 7/3 और y इज द टर्म ऑफ x या उसका आंसर आया 7/3x। आगे समझ बच्चे आपको भाई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है when y is equal to 35, y की जगह उसकी कीमत लगाओ, क्योंकि मैंने x फाइंड करना, k की कीमत कितनी आई है 7/3, इधर जाके रकम उल्टी जाएगी, 3 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, 7 1 7 7 5 35। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, x का आंसर। ठीक है, सिर्फ टर्म याद होनी चाहिए कि आपको किस कंडीशन में लेनी है। ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया बच्चे, आ रही है ना समझ के नहीं? मैं थोड़ा आप सेकंड पार्ट करने के मोड में नहीं, हम थर्ड पे चलते हैं। चलें चलें थर्ड पे बच्चे। सेकंड जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जाने। उसमें कहा है कि r कांस्टेंट है, ठीक है, r किसका कांस्टेंट है बच्चे? r कांस्टेंट है, ठीक है, या ऐसे वेरियस भी कह सकते हैं। और व्हेन r की कीमत क्या दी है, एंड r इज इक्वल टू कितना बच्चे 5 और t कितना है, t इज इक्वल टू 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन काउंटिंग r एंड t, आल्सो r व्हेन t इज इक्वल टू 64। दोनों कीमतें निकालनी है। देखो t इज इक्वल टू 64 एंड व्हेन r इज इक्वल टू 27। ठीक हो गया बच्चे। हम सबसे पहले हमने k की वैल्यू निकालनी होती है, किसकी बच्चे? k की निकालनी होती है। तो हम पहले इसकी मदद से k की वैल्यू निकालेंगे। ये आप जानते हैं कि r कांस्टेंट किसके हुआ बच्चे? ठीक है, यानी कि r बराबर आ गया, r की कीमत मेरे पास क्या है 5, k मैंने फाइंड करना है, t की कीमत क्या है मेरे पास, t की कीमत क्या है बच्चे? व्हेन ये t की कीमत 8 थी, t की कीमत कितनी थी बच्चे? 8, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 k के साथ क्या आ रहा है, तो बाय में 8 चले गया और इधर भी 8 आ गया। ये 8 से कट गया तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आई 5/8। उसके बाद ये जो कंडीशन होती है ना, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। ये वाली जो कंडीशन है, पहला जो होता है हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। पहले जो हमारे पास मौजूद होते हैं वेरियस, उसमें हम सिर्फ k की वैल्यू निकालते हैं। उसकी वैल्यू निकालने के बाद जो कंडीशन वो देते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने अगर t दिया 64 तो मैंने तब r मालूम करूंगा, और अगर r 20 दिया तो तब मैं t मालूम करूंगा। ठीक हो गया बच्चे। अब उन्होंने दोनों चीजें कह दी है, t भी मालूम करो और r भी मालूम करो। तो मैंने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले t फाइंड करें। तो t के लिए बल्कि हम ये देखो t का फॉर्मूला, r कांस्टेंट किसके बराबर आया था, r इक्वल टू के टी, इसी को लूंगा r इज इक्वल टू k और t, क्योंकि मैंने t की कीमत दी गई है, r वैसे का वैसे ही, t की कीमत क्या है 5/8 और सॉरी k की कीमत कितनी है 5/8 और t की कीमत क्या है मेरे पास 64। ये आएगा 8 1 8 और 8 8 64, r इज इक्वल टू कितना आएगा 8 5 40। r निकला है यार। अब सेकंड में r की कीमत दी गई है तो मैंने क्या फाइंड करूंगा, t फाइंड करूंगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर t की कीमत दी गई थी तो मैंने r फाइंड कर लिया, यहाँ पर r की कीमत दी गई है तो मैं क्या फाइंड करूंगा, अब t फाइंड करूंगा। और वो लिखते भी इसी तरह होंगे। देखो when t is equal to 64 and t when r is equal to 20, फाइंड r when t is equal to 64, फाइंड r करो जब हमारे पास t की कीमत
64 हो, फाइंड टी करो जब हमारे पास आर की कीमत 20 हो। इसी कंडीशन को मैंने उठाना है बार बार, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये देखो आर इज इक्वल टू के टी, क्योंकि अब मेरे पास आर की कीमत कितनी 20 है, मैं इसकी जगह इसकी कीमत लगाऊंगा 20, इसकी कीमत क्या है 5/8 और टी मैंने फाइंड करना है। ये इधर जाकर क्या आ जाएगा, उलट जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। हम इसे लिखेंगे इस तरह बच्चे 20 मल्टीप्लाई बाय 8/5 इज इक्वल टू टी। 5 1 5, 5 4 20 और टी की कीमत क्या आ जाएगी मेरे पास 8 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो टी की कीमत क्या आएगी बच्चे 30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। समझ आ गए बच्चे, आपको आ गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, आर कांस्टेंट है टी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है बच्चे 4, आर कांस्टेंट है टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि वैन लिखो, वैन टी दिया गया हो जब 3, फाइंड आर और आगे क्या है बच्चे व्हेन, आगे क्या है t इज इक्वल टू 6। आर मैंने फाइंड करना है, ठीक हो गया, और यहां पर सिर्फ एक ही कीमत निकालनी है, मैं पहले बता रहा हूं। यहां पर मैंने सिर्फ एक ही कीमत निकालनी है, यहां पर आर की कीमत नहीं मैंने ली, वो भी ले लो। आर से पहले यहां पर आएगी बच्चे, आर की कीमत आएगी 8, आर की कीमत 8 भी थी, ठीक हो गया अच्छी। अब आपको पता है हम आर कांस्टेंट जो टी का स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं, आर बराबर आएगा के टी का स्क्वायर, ठीक हो गया, के टी का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। क्यों इसकी मदद से मैंने किसकी कीमत निकालनी है, के की, क्योंकि पहले आपको पता है हमने के कांस्टेंट निकालना था, वेरिएंस सिस्टम कहते हैं। तो मेरे पास आर कितना है 8, के मैंने फाइंड करना है, डॉट टी की कीमत क्या है ये 3, इसका स्क्वायर ले लो। 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 3 9, 9 क्या आ रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बाय 9, 9 9 से कट गया, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या रहेगी 8/9। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, के की आ गई बच्चे। याद रखिएगा जो वैल्यूज होती है, ठीक हो गया। अब हमने ए की कीमत निकालनी है, सिंपल सी बात है, और वो है फाइंड आर। यही इक्वेशन उठाऊंगा ये वाली, ये देखो आर इज इक्वल टू के टी की पावर 2, के की कीमत क्या है मेरे पास 8/9 मल्टीप्लाई बाय सेकंड आर कितना दिया गया है 6, 6 पे और कितने हो जाएगा बच्चे 2, क्योंकि स्क्वायर में है तो 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। आर का स्क्वायर है और सॉरी टी का स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, ये टी का स्क्वायर है, ये मैं थोड़ा सा अच्छी तरह लिख दिया जाएगा टी की पावर 2 इस तरह, ठीक हो गया बच्चे। अब वो 6 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 9 1 9, 9 4 36, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32, ये मेरे पास आर की कीमत आ गई, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें वो कह रहा है कि v कांस्टेंट है r की पावर 3, क्या है बच्चे v कांस्टेंट है r की पावर 3, ठीक हो गया बच्चे। और व्हेन r इज इक्वल टू 3 और v इज इक्वल टू 5, व्हेन v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू कितना बच्चे 3, फाइंड क्या क्या करना है इसमें बच्चे, फाइंड करना है r व्हेन v इज इक्वल टू 3। फाइंड में हमारे पास है बच्चे r और v कितना दिया गया है, व्हेन v कितना है बच्चे 230, व्हेन v इज इक्वल टू 6 to 5, 6 to 5, ठीक है हो गया बच्चे। हम क्या करेंगे इसकी मदद से, पहले किसकी कीमत निकालेंगे, के की कीमत निकालेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही, आ रही है आपको, आ रही बच्चे। तो के की कीमत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो v कांस्टेंट जो r की पावर 3 मैंने इसे पहले वैसे ही लिखा, फिर v बराबर लिख दिया के r की पावर क्या लिख दिया बच्चे 3, ठीक हो गया।
क्योंकि मैंने के की कीमत निकालनी है तो आर क्या हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर भी आर की पावर 3 लिख दिया और यहाँ पर भी आर की पावर 3, ये दोनों कट गए और मेरे पास जो के की वैल्यू आई है के इक्वल टू है वी बाय आर की पावर 3। अब हम आगे चलते हैं बच्चे, ठीक हो गया। अब ये है मेरे पास के इज इक्वल टू वी बाय आर की पावर 3। ठीक हो गया बच्चे। अब हमारे पास v की कीमत क्या है 5 और 5 है और r की कीमत क्या है 3। यहां पर मैंने लिख देना है 5 और इसकी कीमत क्या आ गई 3 की पावर 3। ये कितना हो गया 5 और ये हो जाएगा 27। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे k की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड r करना है व्हेन v इक्वल टू कितना दिया गया 625। फाइंड r करना है तो यही इक्वेशन उठाता हूं। इक्वेशन किसके बराबर है v इज इक्वल टू के आर की पावर 3। मैंने फाइंड आर करना है, जो चीज फाइंड करनी है हमने उसके लिए v की कीमत कितनी दे दी है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 625 इज इक्वल टू के की कीमत क्या है बच्चे 5 बाय 27 डॉट आर की कीमत क्या है 3 बच्चे। इसको इधर लेके जाइए हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाय 27 बाय 5 इज इक्वल टू आर की पावर 3 रह जाएगा। ये क्रॉस हो रहा है जी, हो रहा है 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 to 5 आ गया बच्चे। ये हो जाएगा 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू आर की पावर 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आता है। कैलकुलेटर है किसी के पास, मल्टीप्लाई करना बच्चे 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय 27 कितना आया बच्चे 3375। ये वाला इक्वल टू आर की पावर 3 है। इसका क्यूब खत्म करूंगा तो दोनों तरफ पावर ले ली जाएगी, अंडर रूट की पावर आ जाएगी बच्चे। यहाँ पर इस तरह 3 और इसकी पावर भी इस तरह आ जाएगी 3। क्यूब ऑन बोथ साइड जिसे कहते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया बच्चे। इधर वाला क्यूब कट जाएगा और इधर वाला जो क्यूब है उसकी कीमत आएगी। आर को मैं पहले लिख लूंगा और 3375 का क्यूब देखना कितना आता है बच्चे 3375 का क्यूब 3375 का क्यूब कितना आता है बच्चे 337 का क्यूब 5 का क्यूब देखो 337 का छोड़ो अब क्यूब लो बच्चे, इसका आता कि नहीं 3375 का क्यूब कितना आता है आता है पॉइंट में आ रहा है कितना आ रहा है 174.9। इसका आंसर क्या है बच्चे पीछे 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो कितना आता है तो फिर आपने क्यूब कैसे ले लिया क्वेश्चन नंबर 6 की जाना चलते हैं। 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा बच्चे। ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 लिख दो, उसकी पावर 1/3 कर लो, पावर को मुरब्बे से क्यूब से काट दिया और उसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें है डब्ल्यू वायरस डायरेक्टली यू की पावर 3 के। अच्छा ये इधर आ जाएगा, मुश्किल है ना, चलो कोशिश करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा बच्चे में। ये है डब्ल्यू वेरियस है यू की पावर 3 के और आगे है डब्ल्यू की वैल्यू दी है 81 और यू की दी गई है बच्चे 3। फाइंड करना है मैंने डब्ल्यू व्हेन यू की कीमत दे दी है 5। इसी पार्ट के अंदर मैंने ये छोटा सा सवाल मैंने कर देना बच्चे। ये देखो इसको हम करेंगे, इसे किस तरह लिखेंगे W इज इक्वल टू के यू की पावर 3 लिखा जाएगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि हमने पहले के फाइंड करना होता है तो इसकी वैल्यू है 81, यहाँ पर के रहेगा, इसकी वैल्यू यू की कितनी है 3, इसकी पावर कितनी होगी बच्चे 3 बाय 3 की पावर 3 बाय 3 की पावर 3।
ये इससे कट की पावर, इधर के लिखा जाएगा, ये हो गया 81/27। इसको डिवाइड करो किस पर, 9 ये हो जाएगा बच्चे 3 पे चलेगा, बल्कि 3 आंसर आ गया। ये देखो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 2 कैरी हुआ, 3 2 6 2 8, कितना आ गया बच्चे 3। के की कीमत क्या आ गई 3। अब ये भी आ गया, ये फाइंड डब्ल्यू फाइंड करना है, यही फाइंड करना है, और व्हेन यू इक्वल टू 5 दिया गया है। डब्ल्यू इज इक्वल टू के की कीमत कितनी आई है 3, बल्कि पहले वैल्यू लिख देता हूँ, के और यू की पावर कितनी है बच्चे 3। के की कीमत कितनी आई बच्चे 3, और यू की कीमत कितनी है बच्चे 5, इसकी पावर 3 हो गई। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 to 5, ये कितना हो जाएगा 375। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुए। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर बच्चे 7 की जानब। इससे आगे का मैं ब्रेस कर रहा हूँ। दूसरे को क्वेश्चन नंबर जो है 7, हम उसकी तरफ चलते हैं। उसमें भी यही दिया गया है, वहां पर डायरेक्टली अब इन्वर्सली आ गया है। इन्वर्सली होता है बाय में जाना, बटे में रकम को लेके जाना। कहाँ लेके जाना बच्चे बाय में लेके जाना। यहाँ पर डायरेक्टली आएगा वो तो सीधा लिखते जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन जब इन्वर्सली का जिक्र आ जाएगा तो हम कहाँ ले जाएंगे, रकम को बाय में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें वो बता रहा है कि y वेरियस इनवर्सली ऑफ x, यानी कि y कांस्टेंट है 1/x, और y एंड y की कीमत है 7, और x की कीमत है बच्चे 2। फाइंड क्या करना है बच्चे, फाइंड y करना है। फाइंड y व्हेन x की वैल्यू जब दे जाए 1 2 6। ये लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चे। y कांस्टेंट x को इसे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k बटा x, इस तरह ऊपर k आ जाएगा, k बाय x लिखा जाएगा, ठीक हो गया। या k 1 बाय x भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कंडीशन लिख लो, ठीक हो गया। ये हम तब लेंगे जब वो इनवर्सली का जिक्र करेगा। जब वो वेरियस का कहता रहेगा हम सीधा चलते जाएंगे, y कांस्टेंट x, y कांस्टेंट x, y कांस्टेंट, या x कांस्टेंट y, y कांस्टेंट x, इसे हम फॉलो करते जाएंगे। अब देखो हमने क्योंकि पहले कीमत निकालनी होती है k की, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसके बटे में 1 लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो k पहले लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा y डॉट x आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चे। यहाँ पर k रहेगा, y की कीमत मेरे पास कितनी है 7, और k की कितनी है बच्चे 2, तो ये कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 आ जाएगा बच्चे, ठीक हो गया। मैंने फाइंड क्या करना है, व्हेन मैंने फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, इक्वेशन यही उठाऊंगा, y इज इक्वल टू k ओवर x है बच्चे। k की कीमत कितनी मेरे पास 14 है, और x की कीमत मेरे पास कितनी है 1 2 6। 14 1 जार 14 और 14 9 जार 1 2 6, यानी कि 1/9 ये मेरे पास y की कीमत आई, और ये मेरे पास k की कीमत आई। समझ आए बच्चे। वो आंसर कुछ इस तरह लिखते होंगे ना, वो इसके अंदर आंसर लिखते होंगे, साथ बाहर शो कर देते थे, y इज इक्वल टू 1/14 बाय x लिख देते थे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हम उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चे, वो है y कांस्टेंट है 1/x के, सीधा लिख रहा हूं बच्चे, y कांस्टेंट है 1/x के, और y की कीमत उन्होंने दिया है बच्चे 4, और व्हेन x जो वो दिया हुआ है 3 है। फाइंड में मैंने करना है बच्चे x, फाइंड करना है मैंने x, और y की कीमत दी है 24, ठीक हो गया बच्चे। आगे देखो कितना, पहले हमने k की कीमत निकालनी है, और वो किस तरह आएगी, y इज इक्वल टू k बाय x हो गया।
अब आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई इससे तो कि इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखो इसके बारे में 1 है ना, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया। तो y की कीमत मेरे पास कितनी है 4, x की कितनी है 3, कितना आ गया, ये किसकी वैल्यू आई, मैंने फाइंड किसकी करनी है, x की फाइंड करनी। इस इक्वेशन को उठाते हैं, ये वाली जो इक्वेशन बनी हुई है, तो ये k है, k इज इक्वल टू वाई एक्स, k की कीमत कितनी है 12, y कितना है, y कितना है, वो ये y बचे 24, y कितना है 24, x बाय 24 बाय 24, 24 24 से कट गया और x की कीमत आई बचे 1/2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की जानब, वो है क्वेश्चन नंबर, ये 9 था 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चे, वो भी कुछ इसी तरह से ही है। उसमें दिया है w कांस्टेंट है 1/z के, w कांस्टेंट है 1/z के, व्हेन है बच्चे w इज इक्वल टू 5 के और z इक्वल टू है 7 के। फाइंड में क्या करना है इसमें बच्चे, w फाइंड करना है, फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4 हो गया। ठीक हो गया। W कांस्टेंट है 1/z के, तो हम इसे क्या लिखेंगे, W बराबर आ जाएगा K/Z। आपको पता है K मैंने इधर लिखा लेना और ये किसके बराबर आना है, W और Z के। W की कीमत क्या है मेरे पास 5 है और इसकी कीमत क्या है 7, जो कितना आ जाएगा 35। ये किसकी कीमत आ गई, K की। Z की दी गई है, W मैंने फाइंड करना है, इक्वेशन यही उठाऊंगा, बल्कि यही उठा लेते हैं। W इज इक्वल टू K की कीमत मेरे पास क्या है 35 और Z की कितनी बचे 175/4 है बच्चे। ठीक हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखा जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 4/175। अब ये तकसीम किस पे हो रहा है, हम डिवाइड कर सकते हैं 5 पे करते हैं, 5 7 जार, 5 3 जार, 2 कैरी होगा, 5 5 जार बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करो 7 और 4 कितना होगा 28/35। ये किसी पे डिवाइड होता है, मुझे ये आंसर रॉन्ग लग रहा है। देखिएगा आंसर इसका क्या है, क्या है 7 पे हो रहा है पहले। वेरी गुड, 4 और 5 हो गया। ठीक हो गया बच्चे, यही आंसर है। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चे। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर